नमस्कार। सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। मित्रों, कुछ नेता ईडी की रडार पर हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव और अपने केजरीवाल। वो तो उनकी पूरी पार्टी ईडी की रडार पे है। और ईडी के बारे में जब भी ये बात होती है तो एक लॉजिक दी जाती है, एक तर्क दिया जाता है हर एक के द्वारा। टीवी पे हर जगह आप देखें, वो तर्क दिया जाता है कि ये ईडी का इस्तेमाल बीजेपी के नेताओं के लिए क्यों नहीं किया जाता। ये तर्क दिया जाता है, तो इसका कोई जवाब ही नहीं देता है ठीक से। आज मैं जो जवाब देने की कोशिश करता हूं, यानी कि अगर आप कोर्ट में आपने हत्या की और आपके ऊपर कोर्ट में मुकदमा चले, तो आप कटघरे में खड़े होके जज के सामने ये बोलेंगे कि फलाने ने भी तो हत्या की है, वो तो भाग गया, वो तो पकड़ा नहीं गया, तो आप सब मुझको क्यों पकड़ रहे हैं। तो ऐसी लॉजिक ये सारे विपक्ष के नेता दे रहे हैं। अब आप देखिए कि केजरीवाल की आधी पार्टी जेल में है और वो कहते हैं वो निर्दोष है, यानी कि कोर्ट बहुत गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है। ये ओपन डिफेंस है, ये ओपन कंटेम्प्ट है। कंटेम्प्ट का मुकदमा होना चाहिए इन लोगों पर। नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के ऊपर क्या क्या जुल्म नहीं ढाए, कितनी इंक्वायरी करी। कभी उन लोगों ने यह नहीं कहा कि आप मेरे ऊपर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा आओ बात करो मुझसे। बाल बाका नहीं कर पाया, जबकि कांग्रेस ने जुडिशरी तक खरीद रखी थी। जुडिशरी में कांग्रेस के काफी लोग मौजूद हैं, ये सर्वविदित है, इसमें क्या और कहना। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब वो तेजस्वी यादव जॉब देने के एवज में जमीन लेते हैं, उनका पूरा परिवार। और उनसे कोई पूछे कि तुम्हारे पास हजारों करोड़ रुपए और हजारों एकड़ जमीन आ कहां से गई महोदय, इसका जवाब तो दे दो यार। कहां से आ गई, तुम काम क्या करते हो? कुछ भी नहीं करते हो तुम, कहां से आ गई? उसके लिए कह देते हैं कि भाई हमको क्यों टारगेट कर रहे हो तुम यार, वो बीजेपी के नेता को तुम बताओ ना कौन बीजेपी का नेता ऐसा कर रहा है। जब कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G 3G घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटाले एक्सपोज किए गए थे, तब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तब एक्सपोज किए गए। आप जरा सोचिए, तो आप भी करिए ना, केंद्र में बीजेपी है, आप उनके घोटाले उजागर करिए। आपसे कौन मना कर रहा है? अगर घोटाला होगा तभी आप कर पाओगे, अगर वो दोषी होंगे तभी तो ईडी जाएगी। आपका ये कहना कि तराजू में तौलो, हमने जो किया है और बीजेपी वाले के ऊपर भी करो, अरे भैया उसने किया होगा तुम्हारी तरह स्कैम, फ्रॉड और ये जो काली कमाई और करप्शन, तभी ना करोगे ना। कौन है, किसने किया है, आप बताओ जरा, अगर एक भी नेता तुम बता पाओ तो। अब ये हेमंत सोरेन है, सारा जितनी भी खनन माफिया और सब कुछ बेच डाला पूरे झारखंड को। और केजरीवाल को तो आप जानते ही हैं कि ये सब लोग जो कह रहे थे 2 कमरे का मकान लेंगे, अब आज 100-100 करोड़ का बंगले में, और वो जो रिमोट से सुबेरे पॉटी वाला भी काम करते हैं। तो अब आप बताइए कि उसके बाद ईडी आपके पास नहीं आएगी तो किसके पास जाएगी? कौन बीजेपी का आदमी है जिसने 100 करोड़ का बंगला लिया है, जिसके पास हजारों एकड़ जमीन है? किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात, जो दोषी है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसने कानून तोड़ा है, अपराध किया है, वो ये दलील दे कि पहले तुम उसको पकड़ो। अरे क्यों पकड़े, पहले पकड़े, आप आए कोर्ट में, पहले आपके ऊपर इंक्वायरी की जाएगी, क्यों नहीं की जाएगी? तो ये दलील अक्सर मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूं, हर एक के हर जगह यही दलील कि बीजेपी वालों पे करो। अरे भैया तुम करो ना। ममता बनर्जी कलकत्ता में मुख्यमंत्री थी, हैं, और उनके एक मंत्री जिसके घर में सैकड़ों करोड़ रुपए का भंडार मिला, ठीक, किसने पकड़वाया? जबकि ममता बनर्जी तो मुख्यमंत्री थी, चाहती तो ना होता, वहीं के लोगों ने कंप्लेंट करके पकड़वाया। अब आप कह दो कि भाई साहब बीजेपी वाले को भी पकड़ो, अरे तो निकालो ना पैसे का अंबार। ऐसे ही एक और अभी कांग्रेसी पकड़े गए थे, कितने 500-600 करोड़ रुपए वाले, उसमें भी ये कहा गया कि भाई साहब क्या कहते हैं, बीजेपी वालों को पकड़ो। आप बताओ हमको, किसके पास 500 करोड़ रुपए कैश है? पकड़ा जाएगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपका पकड़ा तो एक उनका भी पकड़ो, ये कोई तराजू की बंदर बांट हो रही है क्या?
खैर, अब साथियों ऐसा है कि अब केजरीवाल, हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव, इन तीनों के जेल जाने का समय आ गया है। हो सकता है कि हेमंत सोरेन और केजरीवाल अगले 10 दिन में आपको जेल में नजर आए, और तेजस्वी यादव में थोड़ा सा अभी इन्वेस्टिगेशन में थोड़ी और कसर है, तो हो सकता है महीने 2 महीने बाद उनका भी नंबर आ जाए। लेकिन ये राजनीति बदलने की ओर एक कदम है। इसको इस वे में ना देखिए कि ये सब विरोधी हैं। अरे विरोधी है तो भैया हमारी सरकार है, आप बता दीजिए कौन भ्रष्ट है। आप संभावना व्यक्त कर दीजिए कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, केवल संभावना बता दीजिए आप, बिल्कुल पकड़ा जाएगा वो। और मैं आपको बता दूं, कुछ 2-4 ऐसे लोग जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की थी पकड़े भी गए, बड़ी गड़बड़ी नहीं, छोटी मोटी। तो अब अगर राजनीति बदल रही है, परंपरागत राजनीति क्या थी कि 20 ठो गाड़ियां लेकर के इसकी जमीन हथिया लो, उसको हड़का दो, उसकी हत्या करवा दो, उसको ये कर दो। अब परंपरागत राजनीति खत्म हो चुकी है, मोदी जी ने खत्म कर दी। अब आप चाह रहे हो कि परंपरागत राजनीति चले, वैसे ही ईवीएम भी खत्म करके ताकि हम बूथ कैप्चरिंग कर दें, हम ये करें। तो ये लड़ाई साथियों चल रही है, परंपरागत राजनीति वर्सेस नई किस्म की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, सेवा की राजनीति। तो इसलिए ये जितने भी देश में भ्रष्ट लोग हैं, अरे एक बात बताइए, नवीन पटनायक के विरुद्ध क्यों नहीं ईडी बैठती है? वहां तो उड़ीसा में तो बीजेपी हार जाती है, विरोधी है, उनके विरुद्ध तो कभी ईडी नहीं बैठी। ईमानदार आदमी है, आप बता दीजिए उनके उनके विरुद्ध बैठी हो। तो इसलिए अगले 5 साल में साथियों आप देखिएगा, ये जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, ये जो माफिया किस्म के राजनेता हैं, इनका खात्मा निश्चित है। आपने 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट देख ली, पढ़े लिखे ईमानदार लोग। ऐसे ही 2029 तक ये सब खत्म होंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। नमस्ते, जय हिंद।